अस्सलामुअलैकुम। वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के हमारे पास आज जो है लेसन नंबर 9 होगा। लास्ट टाइम हमने लेसन 8 किया था। हम चेक करते हैं इसको अपने पास कि हमने लास्ट टाइम क्या काम किया था। तो हमने कुछ इस तरह का काम किया था। अब ये क्या काम है? ये काम ये है कि हमारे पास बेसिकली हमने इनलाइन स्टाइलिंग की थी और इनलाइन स्टाइलिंग करके हमने अपने वेब कंटेंट को डिज़ाइन करने की कोशिश की थी। अब जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमने टेक्स्ट को सेंटर में किया है, इसको बैकग्राउंड कलर भी दिया है, इसको फॉन्ट फैमिली भी दिया है, इसको अलाइन राइट किया है, इसको अलाइन लेफ़्ट किया है, बैकग्राउंड कलर्स का यूज़ किया है। तो ये इस तरह से हमने काम लास्ट क्लास के अंदर परफॉर्म किया था। अब हम आगे चलेंगे, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरीके से, अगर हम इसको ओपन विद करें विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ मेरे पास नहीं आ रही, चूज़ अनदर ऐप करते हैं और हमें विजुअल स्टूडियो तो आ रहा है, इसमें 2010 भी 2015 भी मोर ऐप्स में जाते हैं और ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम काम कर रहे थे। इसमें अगर हम अपने कोड को चेक करें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास काम आ रहा है जो लास्ट टाइम हमने किया था। ठीक है ना? ये लेसन 8 हमारे पास आ रहा है। तो इसमें हमने इनलाइन स्टाइलिंग की थी। इनलाइन स्टाइलिंग में आपको बताया था कि ओपनिंग टैग के अंदर आप CSS की प्रॉपर्टीज़ देते हैं और उसकी वैल्यूज़ देते हैं। स्टाइल लिखते हैं, दिस इज़ द प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ द वैल्यू, दिस इज़ द प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ द वैल्यू आपके पास। तो इसी तरीके से हमने आगे बढ़ना है और मज़ीद देखना है कि स्टाइलिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद स्टाइलिंग करते हैं। तो हम यहाँ से नई फ़ाइल ले लेते हैं, फाइल न्यू एंड लैंग्वेज में हम सिलेक्ट करते हैं व्हाट HTML, दिस इज़ HTML। और आपको बताया था कि सबसे ऊपर आपके पास आ जाता है डॉक टाइप। तो डॉक टाइप HTML आपके पास आ गया। उसके बाद आप HTML लेते हैं और उस HTML को आप कर लेते हैं क्लोज। HTML 2 हिस्सों में डिवाइड होता है आपके पास। एक होता है आपके पास हेड सेक्शन और एक होता है आपके पास बॉडी सेक्शन। हेड के अंदर एक चीज़ होती है आपके पास जिसे हम कहते हैं टाइटल, और ये आपके पेज का टाइटल बताता है। और CSS और लेक्चर 9 या क्लास 9, इसको हम कह देते हैं क्लास 9। तो ये 9 क्लास है हमारी और इसके अंदर हम CSS पढ़ने लगे हैं और CSS हमने शुरू कर दी थी। तो ये हमने क्लास 9 यहाँ पे CSS भी लिख दिया है। ठीक है ना? तो ये जो हमारे पास स्पेस है इसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ। सिस्टम हैंग हो रहा है। ठीक है ना? ये स्पेस मैं ख़त्म करने लगा हूँ। हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम देंगे बॉडी और बॉडी को करेंगे यहाँ पे क्लोज। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक HTML एलिमेंट होता है और बहुत काम का एलिमेंट है एंड दैट इज़ डिव। तो डिव हमारे पास बहुत काम का एक एलिमेंट है। और डिव क्या है? डिव इज़ लाइक अ कंटेनर। तो डिव एक कंटेनर की तरह काम करता है और आप इसके अंदर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, डिव के अंदर मज़ीद डिव दे सकते हैं, यानी कंटेनर के अंदर मज़ीद कंटेनर दे सकते हैं। और डिव के अंदर ही आप समझ लें कि पूरी वेबसाइट आपकी डिज़ाइन होती है। तो आज से बहुत साल पहले जो वेबसाइट डिज़ाइन होती थी
HTML के अंदर वो टेबल्स के अंदर डिज़ाइन होती थी, टेबल डिज़ाइन करते थे और सेक्शंस डिज़ाइन करते थे और उसमें वेबसाइट डिज़ाइन हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई तो आपके पास चीज़ें चेंज होती गई और जो अब यूज़ होता है आपके पास, जिसके अंदर पूरा आपका वेब पेज डिज़ाइन होता है, दैट इज़ डिव। तो डिव पे काम आपको करना आना चाहिए और डिव पे ही काम होता है। तो हम डिव को देख लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो ये हमने डिव लिया और यहाँ पे स्टाइल लगाया और डिव दे दी विड्थ आपने, और विड्थ कितनी दे दी आपने इसको, लेट्स से कि आपने इसको दे दी 300 px। विड्थ px में देंगे, पिक्सल्स में देंगे, सेमीकोलन लगाया और फिर आपने दे दी हाइट, और हाइट पे आपने कितनी दे दी 300 px। ठीक हो गया। तो ये दो चीज़ें आपने दी हैं और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया ये। ठीक हो गया। तो अब आप इसको करते हैं कंट्रोल S, आपने इसको सेव करना है एंड दिस इज लेसन 9 और अंडरस्कोर CSS भी लिख देते हैं इस पर कि CSS2 CSS की का 2 सेकेंड लेसन है ये। तो बहरहाल ये हमारे पास इस तरह से एक फ़ाइल बन गई। इसको हम चेक करते हैं जो अभी तक का काम है हमारा वो क्या है। तो अभी तक का जो हमारा काम है उसको चेक करने के लिए हम इसको ओपन करेंगे, ओपन विद गूगल क्रोम। तो देखिए ये हमारे पास देखा गया, समझ, दिस इज़ अ डिव। ये एक कंटेनर की तरह है आपके पास और इसके अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हैं मज़ीद। यानी इस डिव के अंदर देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ H2 और H2 के अंदर लिख रहा हूँ दी ऐप स्टेशन। सही हो गया। तो दी ऐप स्टेशन मैंने इसको लिखा, इसमें लिखा, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश करा तो दी ऐप स्टेशन इस डिव के अंदर हमारे पास आ गया है। अच्छा, अब इसी तरीके से इस डिव के अंदर मैं पैराग्राफ देता हूँ और पैराग्राफ में कुछ कंटेंट लिखता हूँ। तो कुछ डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, डमी टेक्स्ट लिखा है मेरे पास। ये वेबसाइट आ गई जहाँ पे आपके पास डमी टेक्स्ट मौजूद है। तो कुछ टेक्स्ट मैंने लिया और P के टैग के अंदर उस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जाके हम देखेंगे जो हमने काम किया है रिफ्रेश करके, तो ये टेक्स्ट इसमें आ गया। ठीक है। अच्छा जी, इस की विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं, हाइट को भी वैसे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास विड्थ हो गई इसकी। ठीक है ना। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एंड दैट इज़, यानी डिफ के अंदर मैं जाके दे रहा हूँ और वो प्रॉपर्टी है आपके पास पैडिंग की। तो मैं यहाँ पे जाके पैडिंग दे रहा हूँ और पैडिंग दे रहा हूँ 10 px, 10 px मैंने क्या दे दी, पैडिंग दे दी, कंट्रोल S किया इसको। तो आप देखें कि ये जो चारों तरफ इसके क्या आ गया है, स्पेस इस तरह से आ गया है। अच्छा, इसको ये हमारे पास बेटर लगे, मैं इसकी जो हाइट है उस हाइट को कम कर रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ और इसको इस तरह से कर रहा हूँ। हाइट ज़्यादा कम हो गई है हमारे पास, तो इसको 220 कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। तो आप एक दफ़ा इसको मैं पैडिंग हटा के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि पैडिंग से क्या फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि ये मैं यहाँ से कंट्रोल X कर देता हूँ, कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं। तो देखें ये बगैर पैडिंग के ये टेक्स्ट लेफ़्ट साइड के साथ मिल रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह से, टॉप पे भी, और बॉटम पे इसलिए स्पेस आ रहा है क्योंकि ये इसकी विड्थ ज़्यादा है। कंट्रोल Z करता हूँ, पैडिंग दोबारा ऐड कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे जाके चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो ये आपके पास देखेंगे चारों तरफ आपके पास पैडिंग आ गई। याद रहे कि पैडिंग आपके पास इनसाइड होती है, यानी कि पैडिंग मैंने इस डिफ को दी है तो इसने जो भी कंटेंट था उससे पैडिंग ले ली, स्पेस ले ली। और ये भी आप देखें कि पैडिंग जब आप सिर्फ लिखते हैं तो पैडिंग का मतलब होता है टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट, यानी चारों तरफ आपके पास स्पेस ऐड हो जाता है, पैडिंग ऐड हो जाती है। तो ये एक हमने डिफ
लिया और उस डिफ के अंदर हमने कुछ काम परफॉर्म किया है। सिमिलरली हम एक और डिफ भी ले सकते हैं और डिफ हमने लिया और इस डिफ के अंदर हम इसी तरीके से ये दोनों चीज़ें पेस्ट कर दी हमने और इस डिफ में जाके हम स्टाइल में जाके विड्थ एंड हाइट नहीं ले रहे, सिर्फ बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। ये मेरे पास कलर है और इसको हम चेक करते हैं तो देखें ये डिफ मेरे पास इस तरह से आ रहा है। क्योंकि मैंने विड्थ और हाइट नहीं ली थी तो आपके पास इसने फुल विड्थ, आपके पास जो भी अवेलेबल विड्थ थी वो ले ली। अब अगर इसी के अंदर मैं पैडिंग ऐड करूं और पैडिंग को दे दूं मैं यहाँ पे 15px, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास चारों तरफ स्पेस आ गया, यानी कि ये टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट पे आपके पास इस तरह से स्पेस आ गया है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें विड्थ एंड हाइट दी है, इसमें विड्थ और हाइट हमने नहीं दी है और इसमें जो भी स्पेस था इसने वो ले लिया और पैडिंग की वजह से चारों तरफ आपके पास पैडिंग आ गई। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे हम चलते हैं और आगे हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं एंड दैट इज़ मार्जिन। अब मार्जिन क्या है आपके पास समझें। ये जो हमारे पास सेकंड वाला डिव है इसके अंदर हम देने लगे हैं मार्जिन, तो MAR मार्जिन, और मार्जिन को हम देने लगे हैं क्या, मार्जिन को हम देने लगे हैं, अच्छा इसमें देखिए मैं आपको मार्जिन नहीं देते हैं, सिर्फ हम देते हैं मार्जिन टॉप और मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 20px। ठीक हो गया, तो 20px हमने मार्जिन दिया है। F5 करते हैं तो आप देखें कि टॉप से इसने ये मार्जिन ले लिया है, ये जो मार्जिन है ये इसने टॉप से ले लिया है। और मार्जिन और पैडिंग का फ़र्क भी आप समझें कि देखें पैडिंग इनसाइड होती है और मार्जिन आउटसाइड होता है, तो इसने आउटसाइड से मार्जिन ले लिया, टॉप से मार्जिन लिया है इसने। हम यहाँ पे जाके एक डिव वॉल लेते हैं एंड उस डिफ के अंदर भी हम ये टैक्स रखते हैं और यहाँ पे डिफ के अंदर जाके स्टाइल लगा के हम इसकी विड्थ को ले लेते हैं 700px और हाइट को ले लेते हैं ऑटो। ऑटो का क्या मतलब है, देखिए ऑटो का मतलब ये है कि हाइट उसके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और हम इसका बैकग्राउंड कलर भी ले लेते हैं, तो बैकग्राउंड कलर के अंदर हमने ये कलर ले लिया और इसी तरीके से हम इसके अंदर देखें, मैं थोड़ा डिफरेंट पैडिंग लेफ्ट दे रहा हूँ 30px। इतना काम जो है हमने जो किया है, मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ तो देखें ये जो पैडिंग आ रही है अभी सिर्फ वो लेफ़्ट से आ रही है और वो 30 पिक्सल आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पैडिंग टॉप जो है वो 10px दे देता हूँ, तो टॉप से पैडिंग कितनी आ गई, 10px आ गई आपके पास, समझे। यहाँ पे ये इसने स्पेस ले लिया और इसी तरीके से बॉटम जो है वो भी 10px ले लिया, तो कंट्रोल S करते हैं तो ये नीचे से भी आपके पास 10 आ गया। इसको आपने बढ़ाना है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस क्या है, अभी आपने सबसे ऊपर पैडिंग ली थी तो 10px टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पर आ गई। यहाँ आप अलग अलग पैडिंग दे भी सकते हैं,
जहाँ देना चाहें वहाँ दे सकते हैं, जहाँ ना देना चाहें वहाँ नहीं ना दें। हमने यहाँ पे 3 पैडिंग्स दिए हैं, पैडिंग राइट नहीं दिया है, टॉप बॉटम लेफ्ट दिया है, और सबको अलग अलग पैडिंग हमने यहाँ पर दी है। तो ये उसी हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है। अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि मार्जिन नहीं दिया हुआ, और ये इसमें स्पेस है क्योंकि यहाँ पे हमने मार्जिन टॉप दिया था। अब यहाँ पर मैंने ऊपर मार्जिन टॉप दिया था, इस वाले डिफ के अंदर मैं मार्जिन दे देता हूँ सिंपल मार्जिन। तो अब आप देखेंगे कि 25px मैंने मार्जिन दिया है। जब आप सिर्फ मार्जिन लिखेंगे तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों जगहों पे मार्जिन आ जाएगा। तो देखिए ये लेफ्ट साइड से भी आगे की तरफ हो गया, टॉप से भी हो गया, राइट से भी हो गया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो आपको नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह बॉटम पे कुछ नहीं है, बॉटम से भी हो गया। अच्छा, इसी तरीके से इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, इस कोड को, हाँ इस कोड को कर लेता हूँ, बट Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे से ना ये मार्जिन वगैरह सब हटा देता हूँ, सिर्फ पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह हटा देता हूँ। आपको जो बात समझानी है वो क्या है, Ctrl+S, कि देखें ये जो मैंने लिया है इसमें भी इधर स्पेस है। ये वाला स्पेस क्यों है? ये वाला स्पेस इसलिए है कि जो आपने ये डिव दिया था इसमें आपने मार्जिन दिया था 25px, तो वो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों तरफ उसने मार्जिन दे दिया है। इसी वजह से इन दोनों डिव्स के बीच में भी मार्जिन आपके पास मौजूद है। तो ये हमारे पास डिव इस तरह से काम करता है। डिव में मज़ीद और बहुत सा काम हमने करना है, बल्कि सारा काम ही यूँ समझ लें कि डिव के अंदर करना है। तो फ़िलहाल इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसको इतना कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर ली और थोड़ा सा आपके लिए एक नई चीज़ है, तो इसको परफॉर्म करें। अगली वीडियो में मज़ीद आगे की तरफ